हेलो दोस्तों, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो का टाइटल है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। जैसे हम सब के लिए धरती पर रहने के लिए एक घर होता है, उसी प्रकार अंतरिक्ष में भी अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए घर बनाए जाते हैं, जिन्हें स्पेस स्टेशन या अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इन अंतरिक्ष स्टेशनों में रहकर वैज्ञानिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में काम करते हैं। फिलहाल अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस मौजूद है, जिसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में ठहरने के लिए करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है और यह कैसे काम करता है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ISS को बनाने वाले देश और इसका निर्माण कब हुआ। इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हर बार की तरह इस बार भी हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल करियर सपोर्ट पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन क्लिक करें। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं स्पेस स्टेशन से जुड़ी पूरी जानकारी। इंटरनेशनल स्पेस क्या है? ISS या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट है जो धरती के चारों तरफ घूमता रहता है। यह अंतरिक्ष में स्थापित एक घर है जिसमें अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। इसके अलावा यह एक साइंस लैब भी है। यह अंतरिक्ष स्टेशन किसी एक देश का नहीं बल्कि कई सारे देशों ने एक साथ मिलकर इसे बनाया है। सभी देश मिलकर इसका इस्तेमाल करते हैं। स्पेस स्टेशन को तैयार करने के लिए अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ा गया है। इन टुकड़ों को मॉड्यूल्स कहा जाता है, जिन्हें अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एक साथ अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। इंटरनेशनल स्पेस को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है, जहां यह धरती से 250 मील यानी लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। इस अंतरिक्ष स्टेशन का इस्तेमाल अंतरिक्ष में रहने और काम करने के बारे में जानने के लिए किया जाता है। सन 2000 के बाद प्रत्येक दिन इस स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री मौजूद रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस की लैब में अंतरिक्ष से संबंधित वो सभी रिसर्च की जाती है जिन्हें धरती पर गुरुत्वाकर्षण की मौजूदगी में कर पाना संभव नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस का उद्देश्य क्या है? ISS का मकसद अंतरिक्ष में लंबी अवधि की खोज को सक्षम बनाना और पृथ्वी के लोगों को लाभ प्रदान करना है। यह स्टेशन सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी और अंतरिक्ष पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला के तौर पर कार्य करता है, जहां पृथ्वी और अंतरिक्ष पर जीवन का अध्ययन यानी एस्ट्रोबायोलॉजी, सूर्य, ग्रहों और चंद्रमा से जुड़े वैज्ञानिक अध्ययन यानी एस्ट्रोनॉमी, मौसम विज्ञान यानी मेटेओरोलॉजी, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स और अन्य क्षेत्रों से जुड़े वैज्ञानिक अध्ययन किए जाते हैं। इसके अलावा ISS पर भविष्य में चंद्रमा और मंगल से जुड़े लंबे समय के मिशनों के लिए आवश्यक स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स और इक्विपमेंट के टेस्टिंग कार्यों को पूरा किया जाता है। इसके अलावा अंतरिक्ष स्टेशन के उपयोग से अंतरिक्ष में रहने और काम करने के तरीकों के बारे में सिखाया जाता है। इसके जरिए इंसान पर गुरुत्वहीनता या भारहीनता, वेटलेसनेस के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है और अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले वर्तमान तरीकों में क्या सुधार करने की आवश्यकता है, इसकी भी टेस्टिंग की जाती है। इसके साथ ही यह भविष्य में मानव अंतरिक्ष अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन के लिए आवश्यक तरल पदार्थ, दहन, जीवन समर्थन प्रणाली और विकिरण पर्यावरण में महत्वपूर्ण अनुसंधान की अनुमति देता है। उम्मीद है भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की मदद से चिकित्सा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में और अधिक प्रगति होगी। अब बात करते हैं ISS को बनाने वाले देश कौन कौन से हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसी एक देश का नहीं बल्कि इसे 5 देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर तैयार किया है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 देश पर आता है अमेरिका और इसकी एजेंसी का नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन NASA। नंबर 2 देश पर आता है रूस और इसकी एजेंसी का नाम है रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी रॉसकोस्मोस।
नंबर 3 देश पर आता है जापान और इसकी एजेंसी का नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जक्सा। नंबर 4 देश पर आता है कनाडा और इसकी एजेंसी का नाम है कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA। नंबर 5 देश पर आता है यूरोपीय देश और इसकी एजेंसी का नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कितना बड़ा है। ISS का आकार 109 गुना 73 मीटर है, यानी किसी फुटबॉल मैदान के जितना बड़ा। इसका वजन लगभग 4,20,000 किलोग्राम यानी 9,25,000 पौंड है। इस अंतरिक्ष स्टेशन में एक साथ 6 अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अभी तक इसमें एक साथ 13 लोग रह चुके हैं। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों के रहने, खाने पीने, टॉयलेट, बाथरूम और लेबोरेटरी के सारे इंतजाम हैं। इसके अलावा इसमें अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जिम भी उपलब्ध है, ताकि अंतरिक्ष यात्री वहां एक्सरसाइज भी करते रहें। क्योंकि अंतरिक्ष में लो ग्रेविटी में लंबे समय तक रहने की वजह से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, इसलिए वहां निरंतर व्यायाम करते रहना जरूरी होता है। अब बात करते हैं ISS स्ट्रक्चर की। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट रॉस, जिसे रूस द्वारा संचालित किया जाता है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्बिटल सेगमेंट यूसोस को अमेरिका सहित अन्य देशों द्वारा संचालित किया जाता है। रशियन सेगमेंट में 6 मॉड्यूल्स यानी भाग शामिल है। US सेगमेंट में 10 मॉड्यूल्स शामिल हैं, जिनकी सहायता सेवाएं 76.6% नासा के लिए, 12.8% जक्सा के लिए, 8.3% ESA के लिए और 23% CSA के लिए वितरित की जाती है। अब बात करते हैं स्पेस स्टेशन के पार्ट्स की। मॉड्यूल्स अंतरिक्ष स्टेशन को कई टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। इन टुकड़ों को मॉड्यूल्स कहा जाता है। पहले मॉड्यूल्स में अंतरिक्ष स्टेशन के काम करने के लिए आवश्यक पुर्जे थे। इन मॉड्यूल्स में अंतरिक्ष यात्री भी रहते थे। स्टेशन के पार्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाले मॉड्यूल्स को नोड्स कहा जाता है। लैब के भीतर अंतरिक्ष यात्री रिसर्च करते हैं। सोलर अरेज अंतरिक्ष स्टेशन के साइडों में सोलर अरेज लगी होती है। इनका काम सूर्य से ऊर्जा लेना होता है। ये सूर्य की रोशनी को विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित करते हैं। रोबोट आर्म्स, ये आर्म्स अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर की तरफ अटैच्ड होती है। इन्हीं की मदद से स्पेस स्टेशन का निर्माण किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री इन आर्म्स की मदद से बाहर घूमते हैं और साइंस एक्सपेरिमेंट्स को नियंत्रित करते हैं। एयरलॉक्स, इनका इस्तेमाल दरवाजों की तरह किया जाता है। एयरलॉक्स के माध्यम से ही अंतरिक्ष यात्री स्पेसवॉक के लिए अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलते हैं। डॉकिंग पोर्ट्स, ये भी दरवाजों की तरह ही होते हैं। इनका इस्तेमाल आने वाले किसी स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से जोड़ने के लिए किया जाता है। नए दल और विजिटर्स इन डॉकिंग पोर्ट्स के माध्यम से ही स्पेस स्टेशन में प्रवेश करते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन तक जाने के लिए अंतरिक्ष यात्री रशियन सोयूज का इस्तेमाल करते हैं। दल के सदस्य इन पोर्ट्स का इस्तेमाल आपूर्ति को स्टेशन पर स्थानांतरित करने के लिए भी करते हैं। अब बात करते हैं ISS को कब बनाया गया। इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन कई देशों का एक संयुक्त अभियान है। इस संयुक्त अभियान में रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस, जापान की जाक्सा, कनाडा की CSA, अमेरिका की नासा और यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA शामिल है। इस अभियान के लिए सबके पास मालिकाना हक है। ISS के इस्तेमाल के लिए इन देशों की सरकारों के बीच समझौते और संधियां हुई, जिसके बाद साल 1980 के दशक में अमेरिका के स्पेस स्टेशन फ्रीडम प्रस्ताव के आधार पर एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की स्थापना पर सहमति हुई। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले टुकड़े को सन 1918 में लॉन्च किया गया। इसके लिए एक रशियन रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद इसमें कई और टुकड़ों को जोड़ा गया।
2 साल बाद यह अंतरिक्ष स्टेशन लोगों के रहने के लिए तैयार हो गया। पहला दल 2 नवंबर 2000 को ISS में पहुंचा। तब से लेकर अब तक इस स्टेशन में लोग रहते आ रहे हैं। समय के साथ साथ इसमें और टुकड़ों को भी जोड़ा गया। वर्ष 2011 में अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने का काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन किस कक्षा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। यह पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह 27,800 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से धरती की परिक्रमा करता है। यानी अंतरिक्ष स्टेशन प्रत्येक 90 मिनट धरती का एक चक्कर लगाता है। लास्ट में बात करते हैं दुनिया में कितने स्पेस स्टेशन हैं। मार्च 2022 तक पृथ्वी की कक्षा में केवल एक स्पेस स्टेशन मौजूद है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। इससे पहले अल्माज, सल्यूट, स्काईलैब, मीर और चीन के टायंगोंग 1 और टायंगोंग 2 स्पेस स्टेशन में शामिल रह चुके हैं। अगर आपको ये जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।